हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट शुड विज़ार्ड हिट मॉमी, जो कि जॉन अपडिक के द्वारा लिखा गया है। इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर देती हूँ। इस कहानी के मेन कैरेक्टर जॉन और जैक हैं। जैक और जो है, जैक जो कि फादर है और जो कि उनकी डॉटर है। ये कहानी भी उन्हीं से शुरू होती है। जैक जो हैं वो हर रोज़ अपनी बेटी को नए नए क्रिएचर्स की स्टोरी सुनाते हैं। तो उस दिन में उन्होंने जो को एक नए क्रिएचर की स्टोरी सुनाई, जो कि रोगर संग की स्टोरी है। रोगर संग जो कि अपने आप से बहुत ज़्यादा दुखी हो रहता है, एवरीडे वो बहुत ज़्यादा दुखी रहता है। रीज़न ये था कि वो अपने जो लाइफ स्टाइल है वो खुश नहीं था, क्योंकि उसके अंदर से बहुत ज़्यादा बदबू आती थी और उससे कोई भी क्रिएचर उसके साथ खेलता नहीं था। ना तो उनके साथ कोई जानवर खेलता था, ना उनकी किसी के साथ दोस्ती थी। रोगर सिंह इसी कारण अपने लाइफ से बहुत ज़्यादा अपसेट था। वो एवरीडे अपनी माँ से कहा करता था कि मॉम, मेरी कोई दोस्त नहीं है क्योंकि मेरे अंदर से बहुत ज़्यादा बदबू आती है। पर माँ उसे बिना कुछ कहे वो कहती है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख लो। और वो डेली की तरह आता जाता था, पर उनके कोई दोस्त नहीं थे। तो एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा होता है। तभी उस पेड़ के ऊपर से आवाज़ आती है कि डियर आउल ऊपर बैठी होती है, उल्लू ऊपर बैठी हुई होती है, और उसे कहती हैं कि डियर, तुम्हें हुआ क्या है और तुम्हारे अंदर से ये बदबू कैसी आ रही है। तो रोगर संग कहता है कि मेरी जो स्टोरी है बहुत गंदी है, मेरे अंदर से हर वक्त बदबू आती है और मेरे कोई दोस्त नहीं है, शायद मैं इसलिए हर वक्त अपसेट रहता हूँ। अपनी स्टोरी बता रहा था रोगर संग ऑल से, और ऑल बोलती हैं कि डोंट वरी डियर। वो कहती हैं रोगर संग से कि डोंट वरी डियर, तुम इतना टेंशन मत लो, मैं तुम्हें एक मैजिशियन, एक विज़ार्ड है, उनका एड्रेस देती हूँ, वो तुम्हारे सारे दुख को दूर करेंगे। और वो विज़ार्ड के रास्ते बताती हैं, और वो कहती हैं कि तुम इस रास्ते से अगर जाओगे तो विज़ार्ड एक मैजिशियन है जो तुम्हारे सारे तकलीफ़ों को दूर करेगा। और तो वो जो रोगर संग था वो उसी रास्ते से जाता है विज़ार्ड के पास। विज़ार्ड वो एक कंडीशन रख देता है। विज़ार्ड के पास जब वो पहुंचता है तो विज़ार्ड एक मैजिशियन होता है, और वो एक कंडीशन रख देता है, बोलता है कि अगर तुम्हें ये बदबू वापस अपनी लाइफ को हैप्पीनेस करना और इस बदबू को भगाना और खुशबूदार स्मेल चाहिए, तो तुम्हें सबसे पहले मुझे 7 गिनीज़ ला के देनी होगी, 7 पैसियंस ला के देनी होगी। तो वो बोलता है कि मेरे पास तो अभी फ़िलहाल 4 ही पेनीज़ है। तो 4 पेनीज़ बोलता है कि फिर विज़ार्ड ही उसे एक रास्ता बताता है। एक वेल होता है, एक कुआं होता है, एक मैजिशियन कुआं होता है, उसके पास उसे भेजता है, और वो कहता है कि इसमें बहुत सारी स्ट्रगल हैं, बट वहाँ से तुम्हें और 3 गिनीज़ तुम ले सकते हो। और वहाँ जाता है और उस मैजिक वेल से, उस मैजिक कुएं से वो 3 गिनीज़ और ले आता है, और उस मैजिशियन को 7 पेनीज़ पूरा करके उसे मैजिशियन को देता है। तब मैजिशियन उससे पूछता है कि मैजिशियन उस रोगर संग से पूछता है कि तुम्हें कौन सी खुशबू चाहिए। तो रोगर संग बोलता है कि जो सबसे बेस्ट खुशबू हो, जिससे मुझसे सारी दुनिया के जो इंसान है वो प्यार करने लगे, ऐसी खुशबू चाहिए मुझे। तो उसे एक रोज़ की खुशबू दे देता है, जिसके कारण वो अपने लाइफ को वो खुशबू लेते हुए वहाँ से वो चला जाता है, और जिसके कारण उसके बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं और हैप्पीली अपनी लाइफ को जीने लगता है। उसके बाद वो दिन भर उसके जितने भी दोस्त हैं उसके साथ खेलने लगते हैं, जितने भी क्रिएचर सारे उसके दोस्त बन जाते हैं। और वो मैजिशियन वो बोलता भी है कि, और फिर वो मैजिशियन को दोबारा शुक्रिया भी करता है। और फिर वो एक दिन वो अपने घर जाता है। घर जाते ही उसकी माँ उसे खाना देती है, और उसकी माँ बोलती है कि पता नहीं ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है, क्योंकि उसकी माँ को तो वो उस बदबू की आदत थी। तो उसकी माँ को नई बदबू आते हुए ही वो उसकी माँ क्वेश्चन करने लगती है रोगर संग से। तो रोगर संग बोलता है कि माँ, ये बदबू नहीं, ये खुशबू है। मैंने एक विज़ार्ड है, उससे खुशबू मांगी है 7 पेनीज़ दे के। तो उसकी माँ उसे समझाती है कि बेटा, अगर तुम जैसे हो, अगर तुम्हें कोई वैसा एक्सेप्ट करता है तो तुम उसके साथ रहो, वरना तुम्हें किसी के लिए अगर तुम्हें बदलना पड़े खुद को तो ये सही नहीं है। और वो उसकी माँ दोबारा उस विज़ार्ड के पास जाती है, और वो कहती है कि तुम अभी
मेरे बच्चे जो खुशबू है रोगर शंख की जो बदबू थी उसे ही वापस कर दो। अगर इसी कंडीशन में कोई इसे एक्सेप्ट करता है तो अच्छी बात है, वरना नहीं। और इसी तरह जैक की कहानी अंत होती है और